वज़्कुर फ़िल किताबि मूसा इन्नहु कान मुख़लसन व कान रसूलन नबिय्या वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन वक़र्रबनाहु नजिय्या। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मुहतरम सामीन इकराम, मेरे बड़े बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठी हुई इस्लाम की शहज़ादियों, दुनिया के अंदर बहुत सारे नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए। उन तमाम पैगंबरों, नबियों और रसूलों में हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जलीलुल क़द्र पैगंबर है, एक उलुल अज़्म नबी है, जिसको अल्लाह ने अपना कलीम कहा कि मेरा मूसा मुझसे बातें करने वाला है और मैं मूसा से बातें करने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने इस नबी का तज़किरा कुरान करीम के अंदर इसलिए फ़रमाया क्योंकि इनके ज़रिए से लोगों को ये पैगाम दिया जाता है कि ऐ लोगों, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से को सुन करके उनसे इबरत हासिल करो, उनसे नसीहत हासिल करो। क्योंकि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी वाक़यात हैं कुरान करीम के अंदर, उन तमाम वाक़यात के अंदर अल्लाह ने नसीहत रखी है, अल्लाह ने एक इबरत का पैगाम रखा है। अल्लाह ने एक मैसेज देना चाहता है कि अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह अल्लाह पर यकीन हो जाए, अल्लाह पर तवक्कुल हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला बड़े से बड़ा बादशाह को और बड़ी सी बड़ी सल्तनत व हुकूमत को अल्लाह एक कमज़ोर आदमियों के हाथों में ख़त्म करने की ताकत रखता है। फ़िरऔन की हुकूमत को ललकारने वाला, जब फ़िरऔन की हुकूमत के अंदर जुल्म व ज़्यादती बढ़ने लगी, लोगों को जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा था, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजकर उनकी ज़ालिमाना जाबिराना हुकूमत को ख़त्म किया और उनको ऐसे तौर पर अल्लाह ने गर्क किया कि रहती दुनिया तक, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक इबरत का पैगाम दिया, एक नसीहत दिया कि अगर तुम भी अपने मालो दौलत पर, अपनी हुकूमत व बादशाहत पर, अपनी कुर्सी पर अगर इतराने लगोगे तो फ़िरऔन से बड़ा तो हो नहीं सकते। जिस तरह फ़िरऔन का हशर हुआ था, जिस तरह मैंने फ़िरऔन को ऐसे तौर पर गर्क किया, ऐसे उनकी हुकूमत व सल्तनत को ख़त्म किया, आज भी मैं वही अल्लाह हूँ, वही कुदरत रखता हूँ। जो मैं फ़िरऔन और मूसा का रब था, अब तुम्हारा भी वही मैं रब हूँ। अगर तुम्हारे अंदर भी तकब्बुर, गुरूर, घमंड का अगर ये आ गया तो समझ लो तुम्हारी भी हुकूमत और सल्तनत को मैं छीन कर खाक में मिला सकता हूँ। इसलिए हमें अपने आप पर तकब्बुर नहीं आना, घमंड नहीं आना। मेरे दोस्तों, कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने तिलावत फरमाई और पिछले जुमे के अंदर भी मैंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को बयान किए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त नबूवत से सरफराज फरमाया जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर से वापस अपने शहर लौट रहे थे मिस्र की तरफ। मदियन हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहर था।
जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भाग कर गए थे। जब वहाँ से वापस आए 10 साल या 8 साल की ड्यूटी को मुकम्मल करने के बाद, तो अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत के लिए मुंतखब कर लिया, नबूवत के लिए और अपने नबी बनाने के लिए अल्लाह ने उनको चुन लिया, जिसको कुरान ने फरमाया वहल अताका हदीसु मूसा इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा। जब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदियन से वापस आ रहे थे, अपनी अहलिया मोहतरमा को लेकर, अपनी ज़ौजे मुबारका को लेकर वापस आ रहे थे और सर्दी का मौसम था, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हामिला थी। दर्द ज़ह शुरू हो गई रास्ते के अंदर, दोनों तरफ पहाड़ हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन पहाड़ों के दामन में चल रहे हैं। तो जब रात की अंधेरी छा गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ते भटक गए और सर्दी का मौसम, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अहलिया मोहतरमा को एक जगह रुक करके कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं कहीं आग की तलाश में निकलता हूँ, अगर कहीं से आग मिल जाए तो हम तुम्हारे लिए आग की तलाश में लेकर आता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब निकले तो सामने से एक आग जलती हुई नज़र आई, जिसको कुरान ने फरमाया इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा। जब आग नज़र आई तो अपनी अहलिया को कहा कि दूर जगह मुझे आग दिखाई दे रही, शायद हमें वहाँ से कोई रास्ता मिल जाए या वहाँ से हमें कुछ आग की चिंगारियाँ मिल जाए, जो लेकर मैं आपके लिए, आपकी गर्माहट के लिए, आग को सेकने के लिए मैं लेकर आ सकूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस आग के पास जा रहे थे तो आग जूं दूर होता जा रहा था। देखा कि फिर वो आग एक दरख्त के ऊपर जलने लगा और उस दरख्त के ऊपर जब वो आग जल रही थी तो आग की सिफत होती है जलाने की, आग की सिफत होती है लकड़ियों को खा जाने की। दरख्त के ऊपर आग जल रही है लेकिन दरख्त की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताज्जुब कि भाई इस आग के ज़रिए से तो दरख्त को जलना चाहिए, लेकिन आग दरख्त को जला नहीं रही, उसके अंदर और ज़्यादा खूबसूरतियाँ पैदा हो रही है। बहुत देर तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतज़ार में रहे, लेकिन जब आग नीचे नहीं आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगल लेकर उस आग की तरफ बढ़ाने लगे। तो वह आग, एक रिवायत में आता है कि और ऊपर हो गया और एक रिवायत में आता है कि वो आग हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ बढ़ने लगी। जब बढ़ने लगी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया व अना अख्तरतुका फस्तमिअ लिमा यूहा। ऐ मूसा, अब जब तुम आए हो, ये आग कोई आम आग नहीं है, ये मेरा नूर है, ये अल्लाह की तजल्ली है। अल्लाह तुम्हें अपने लिए नबी बना चाहता है, अब अल्लाह तुम्हें अपने लिए मुंतखब करना चाहता है, तुम्हें नबूवत के लिए सरफराज कर रहा हूँ, मैं नबूवत के लिए चुन रहा हूँ। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया, जिसको कुरान ने फरमाया कि वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहाड़ की दाहिनी जानिब से तूर पहाड़ की वादियों से पुकारा, ओ मेरे नबी मूसा, ओ मेरे नबी आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी नबूवत के लिए चुन रहा हूँ, मैं अपनी नबूवत के लिए तुम्हें मुंतखब कर रहा हूँ। दाहिने जानिब से, तूर पहाड़ की दाहिने जानिब से अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया
कि ए मूसा अपनी चप्पलों को उतार दो, क्योंकि अब मुझसे और तुम्हारी हम कलामी होने वाली है। अब तुम अल्लाह से बातें करने वाले हो, अब तुम अल्लाह से हम कलाम होने वाले हो, अब अल्लाह का कलाम तुम सुनने वाला हो और तुम्हारा कलाम अल्लाह सुनने वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह तबारक व तआला से बातें करने लगे, बहुत बातें हुई, इतनी देर तक बातें हुई कि सुबह से लेकर शाम हो गया, शाम से दोपहर, और आधा एक दिन गुजर गया, एक रात गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया और एक रात का आधा हिस्सा गुजर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें कर रहे हैं, और किससे बातें कर रहे हैं? उस खालिक से जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने मूसा को बनाया और हम सब को जिसने पैदा किया, उस रब से बातें हो रही। अब बताओ उसके बात के अंदर क्या मिठास होगा, क्या जाज़बियत होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते हैं कि मेरा जी नहीं चाहता है कि अल्लाह अपने कलाम को रोक दे और मैं अल्लाह के कलाम से महरूम हो जाऊँ। अब अगर किसी से मोहब्बत हो जाती है, कोई आशिक अपने अगर माशूक से बातें कर रहा है, अगर घंटों अपने माशूक से बातें करने में लग जाता है, तो उसके पैरों में दर्द नहीं होती है, उनको एक एहसास भी नहीं होता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस जगह खड़ा हूँ, कुछ नहीं मालूम। ना खाने की फ़िक्र रहती है, ना पाने की फ़िक्र रहती, सामने तो ये रहता है कि मेरा माशूक है, मेरा इश्क करने वाला है, मुझसे मोहब्बत करने वाला है। और जब मोहब्बत करने वालों से बातें होती हैं तो वो बातों को लंबा करता जाता है, सोचता है कि और ज़्यादा मैं बातें करूं और मेरा महबूब मेरे सामने रहे, मैं उनका दीदार करता रहूं, वो मुझसे दीदार कर रहा है। और जो तमाम महबूबों का महबूब हो, जो तमाम आशिकों का आशिक हो, उससे बात करने में कितना मज़ा आएगा। अल्लाह तो तमाम महबूबों से भी ज़्यादा महबूब है। ये मोहब्बत डालने वाली ज़ात किसकी है? हमारे दिलों के अंदर अगर आज मोहब्बत पैदा हो रही है तो इस मोहब्बत को पैदा करने वाली ज़ात भी तो अल्लाह ही की है। जो अल्लाह मोहब्बत पैदा करता है, अब उस अल्लाह के अंदर कितना मोहब्बत होगा हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह से बातें हो रही, तूर पहाड़ के नीचे हैं, दोनों से बातें हो रही। जब दूसरा दिन का आधा रात गुजर गया, रात का आधा हिस्सा गुजर गया, अल्लाह ने फरमाया मूसा, ए मेरे बंदे, तू एक बंदा है, तू कमज़ोर है, तुझे नींद आ रही होगी, जाओ घर में जाकर सो जाओ। क्या फरमाया कि जाओ घर में जाकर सो जाओ, अब तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं, फिर दूसरे दिन आकर मुझसे बातें कर लेना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं अल्लाह, मुझे बातों में बहुत मज़ा आ रहा है, मैं घर जाने वाला नहीं। कहा मूसा, तुझे नींद आ रही होगी, 2 दिन का रात, 2 रातें गुजर गई, ये आधा रात भी गुजर गया, अब तू बंदा है, तू बशर है, तकाज़ा है, सोना भी है, जागना भी है, खाना भी, पीना भी, बंदे के साथ सारी ज़रूरियात रहती है। मैं तो रब हूँ, खाने से पाक, पीने से पाक, सारी चीज़। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया, क्या आप सोने वाले हैं? क्या आपको नींद आ रही है? जबकि अल्लाह की सिफत सोने की नहीं है, अल्लाह कभी सोता नहीं, अल्लाह हमेशा ज़िंदा रहता है, हमेशा जागता रहता है। अगर अल्लाह सो जाए तो इस कायनात को कौन चलाएगा? कहा मूसा, मैं नहीं सोऊंगा, तुम्हें नींद आ रही होगी, तुम जाकर सो जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह अगर आप नहीं सोएंगे तो मैं भी नहीं सोऊंगा, मैं भी तुमसे बातें करता रहूँगा, क्योंकि बातों में मज़ा आ रहा है। अब एक आदमी सामने मोहब्बत करने वाला हो और रब से बात, अगर हमसे कोई बड़ा आदमी बातें करने लग जाए, मिसाल के तौर पर अगर कर्नाटक का प्राइम मिनिस्टर आकर हमसे बातें करें तो क्या हम घर जाएंगे? सोचेंगे और थोड़ी देर बातें कर लें। और तो तमाम प्राइम मिनिस्टरों का प्राइम मिनिस्टर है अल्लाह, अब वो बातें कर रहा है हज़रत मूसा से, तो हज़रत मूसा का दिल कैसे चाहेगा कि मैं घर में जाऊं और सो जाऊं? कहा कि नहीं मेरे अल्लाह, मुझे मज़ा आ रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि मूसा, अब भी अगर तुम मुझसे बातें करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर तुम उसमें कामयाब हो जाते हो तो फिर कोई बात नहीं, मैं भी बातें करता रहूँगा, तुम भी बातें करते रहना, क्योंकि मुझे तो सोने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सोने की ज़रूरत है। अगर तुम नहीं सोना चाहते हो तो मेरी एक शर्त पूरा कर दो, फिर मैं तुमसे बातें करने लग जाऊँगा।
तो अल्लाह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब वो कौन सी शर्त है, वो कौन सी ये है जिसको मैं पूरा करूं और फिर आप मुझसे बातें करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अय मूसा घर जाओ और घर से जाकर एक प्याले में दूध भरो, क्योंकि पहले जो प्याले होते थे वो मिट्टी का प्याला होता था, मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल किया जाता था, ये लोहे और ये तांबे ये सिल्वर का बर्तन नहीं था पहले। कहा घर जाओ और घर में जाकर एक प्याले में दूध भरकर मेरे सामने लेकर आओ, फिर मैं बताऊंगा किस तरह मुझसे बातें करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बातें करनी थी। फौरन जल्दी जल्दी तूर पहाड़ से नीचे उतरे और फौरन घर गया। घर में जाकर प्याले के अंदर दूध भरा और दूध लेकर फिर पहाड़ के अंदर आ गए। कहा अल्लाह मैं घर गया था, घर से दूध का प्याला भर के लाया हूँ, अब बताइए मुझे इस प्याले का क्या करना, पीऊँ या रख दूँ। कहा कि नहीं मूसा, इस प्याले को हाथ में लो और हाथ को आगे बढ़ाओ, ऐसे हाथ को आगे बढ़ाकर रखो, फिर हम दोनों बातें करेंगे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें हो रही, अल्लाह से बातें हो रही। अल्लाह से बातें होते होते अल्लाह ने जब रात का सहर का वक्त आया, जन्नत की एक खिड़कियां खोल दी। अब गर्मी का मौसम हो, सख्त गर्मी पड़ रही हो, और अगर एसी की हवा आने लगे तो आदमी को नींद तो ऑटोमेटिक आ जाता है। जन्नत की खिड़कियां खोल दी अल्लाह ने और वहां से ठंडी हवाओं का झोंका हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ अल्लाह ने भेज दिया। एक प्याला हाथ में है, दूध भी भरा हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें कर रहे। रात का आधा हिस्सा गुजर चुका, अल्लाह भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बातें कर रहे, और गर्मी का मौसम है, जन्नत से वो ठंडी हवाएं आ रही है। ठंडी हवा जब आने लगी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यूं झोंका आया। जब यूं झोंका आया, प्याला हाथ से गिरा और प्याला टूट गया। प्याला जब टूट गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मुझे एक नींद का झोंका आ गया। अल्लाह फरमाता है, मेरे मूसा मैं तो उस वक्त से यही तुझे समझाना चाह रहा था कि तू बशर है, तू इंसान है, तुझे नींद आएगी और तू जाकर घर में सो जा, लेकिन तू जिद में खड़ा है। देख अब कैसी तूने प्याले को रखा और तुम्हें झोंका है और प्याले को तोड़ दिया। जिसको नींद नहीं आती है, जिसको कुरान ने अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह ने फरमा दिया, ओ मेरे मूसा मैं ही तमाम इबादतों के लायक हूँ, मैं ही खालिक व मालिक हूँ। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न मैं सोता हूँ, न मेरी आदत सोने की है, न मुझे ऊँघ आती है, न मुझे नींद आती है, न मुझे नींद का झोंका आता है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहू इल्ला बिइज़्निह। ए मूसा, ओ मेरे बंदे, अगर मैं सो जाऊं तो ये ज़मीन व आसमान, ये कायनात का निज़ाम कौन संभालेगा? अल्लाह ने जवाब दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान के ज़रिए से अल्लाह ने समझाया। कहा, ऐ अल्लाह, अगर आपको नींद नहीं आती तो फिर आप क्या करेंगे? अब क्या पूछ रहा है कि अल्लाह अगर आपको नींद नहीं आती है अब क्या करेंगे आप? कहा, मूसा मैंने जवाब दे दिया ना, मैं क्या करूँगा? कहा कि अल्लाह मुझे समझ में नहीं आया, आपने कैसे जवाब दिया कि अभी तुझे एक नींद का झोंका आया और तेरे हाथ में जो दूध का प्याला रखा हुआ था, फौरन एक झोंके में वो प्याला नीचे गिरा और टूट करके ख़त्म हो गया। दूध भी गिर गई और प्याला भी टूट कर बर्बाद हो गया। ऐ मेरे नबी मूसा, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, 7 ज़मीन मेरे एक हाथ में है और 7 आसमान मेरे दूसरे हाथ में है। अगर मैं सो जाऊं, मुझे ऊँघ आ जाए, तो फिर जो मेरे दोनों हाथ में, एक हाथ में ज़मीन है, एक हाथ में आसमान है, अगर तेरी तरह मैं भी सो जाऊं तो फिर ये किस तरह तेरा प्याला टूट गया, एक झोंके में ये ज़मीन, ये आसमान, इसका सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, ये टूट जाएगा, तो फिर तुम जिंदा कहाँ बच सकोगे?
अगर मुझे नींद आ जाए, मुझे ऊँग आ जाए, जिस तरह तुम्हारे हाथ से एक ऊँग में, एक नींद में प्याला टूट कर गिर गया, अगर मैं सो गया तो ये ज़मीन भी मेरे हाथ से छूट जाएगा, ये आसमान भी मेरे हाथ से गिर जाएगा, फिर ये दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह इसके अंदर तौहीद को बयान करना चाहता है। अल्लाह इसको बता देना चाहता है कि ए लोगों, तुम जो जिस रब को माबूद मानते हो वही रब सारी कायनात को बनाने वाला, सारी बिगड़ियों को बनाने वाला। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर दूसरे दिन गए, क्योंकि बात मोहब्बत आशिक से हो रही थी, एक माशूक से हो रही थी, एक मोहब्बत करने वाले से हो रही थी, दिल की प्यास नहीं बुझी थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बातें करने लगे। जब बातें करने गए, बहुत देर बातें हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ए मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है? किस चीज़ को लेकर खड़े हो? कहा अल्लाह, ये मेरा डंडा है, ये आसा है, ये लकड़ी है जिसको मैं अपने हाथ में लेकर घूमता हूँ, और इस लकड़ी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। अल्लाह फरमाता है मूसा, इस लकड़ी के फ़ायदे भी हैं? कहा अल्लाह, बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह ने सिर्फ इतना पूछा कि मूसा तेरे हाथ में क्या है, तो सीधा जवाब था कि लकड़ी है, बस। लेकिन हज़रत मूसा क्या कह रहे हैं? या अल्लाह, ये डंडा है, ये लकड़ी है, इससे मैं टेक लगाता हूँ, इससे मैं दरख्त से पत्ते झाड़ता हूँ, इससे मैं अपनी बकरियों को हाँकता हूँ, और बहुत सारी ज़रूरतें इससे मैं पूरा करता हूँ। इसको कुरान कहता है, मैं नहीं कहता। कुरान क्या फरमाता है? कुरान के लफ्ज़ों में सुनिए, कुरान क्या फरमाता है। हज़रत मूसा की जो बातें हो रही, अल्लाह से जो गुफ्तगू हो रही, कुरान किस खूबसूरत अंदाज में खींचता है गुफ्तगू को। देखिए कुरान क्या फरमाता है, वमा तिल्का बियमीनिक या मूसा क़ाल हिया असाय अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया मारिबु मा फ़ीहा उख़रा क़ाल अल्क़िहा मा हाज़ा या मूसा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये बताओ तेरे हाथ में क्या है? अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये आसा है, ये लकड़ियाँ हैं जिससे मैं बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ दरख्त से, जिससे मैं टेक लगा कर खड़ा होता हूँ, और इससे बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अच्छा मूसा, इतने सारे फ़ायदे गिनाते हो, अब मैं कहता हूँ व अलक़ि मा फ़ी यमीनिक, ऐ मूसा, जो तुम्हारे हाथ में आसा है, जो लकड़ी के तुम फ़ायदे गिनाते हो, अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्या फ़ायदे हैं। चुनांचे इस लकड़ी को ज़मीन पर डाल दो। क्या फरमाया? इस लकड़ी को ज़मीन पर डाल दो। जूँ ही ज़मीन पर उस लकड़ी को डालना था, क़ाल हिया हय्यतुन तस्आ, एक बहुत बड़ा अज़दहा सांप बन करके घूमने लगा, एक बहुत बड़ा सांप बन गया। अल्लाह तबारक व तआला कहा कि मूसा लकड़ी को डालो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, इस लकड़ी से मैं इतने सारे फ़ायदे हासिल करता हूँ, इस लकड़ी को ज़मीन पर डालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लो यूँ डालता हूँ। यूँ पटका, वो फ़ौरन एक अज़दहा बन गया, एक सांप बन गया। अब हज़रत मूसा की हवा ख़राब, अब हज़रत मूसा की हालत ख़राब हो गई कि अल्लाह, अब तक तो ये लकड़ी था, अब तो ये अज़दहा बन गया, और इतना बड़ा सांप कि आज तक मैंने इतना बड़ा सांप देखा ही नहीं। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछ रहे हैं, अल्लाह, घर भाग जाऊं? अल्लाह, ये सांप देखकर मेरी तो हालत ख़राब, घर चला जाऊं? कहा ला तख़फ़, ए मूसा, खुज़ वला तख़फ़, नहीं भागना नहीं, बल्कि इस लकड़ी को पकड़। अल्लाह, इस लकड़ी को पकड़ूं मैं? अल्लाह, ये सांप है, ये कोई लकड़ी नहीं है। अरे भाई, हम होते तो हमारी भी पेशाब निकल जाती। इतना बड़ा अजगर, और जो पूरी ज़मीन पर फिर रहा और मुंह खोल करके कि सारी चीज़ों को खा जाए जो आ जाए उनके पास। कहा अल्लाह, मुझे छोड़ दिया, मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं बातें नहीं करता हूँ, जा रहा हूँ मैं। कहा नहीं मूसा, तुझे मैंने नबी बनाया, अपना पैगंबर बनाया,
खुज़ वला तखफ, मूसा डरना नहीं, आगे बढ़ो, लकड़ी को पकड़ लो। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर हम होते तो पकड़ते भी नहीं, भाग जाते, चाहे कितने सामने वाला कह दे पकड़ने के लिए। लेकिन अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाने वाले, चाहे उनकी जान क्यों न चली जाए, चाहे वो हलाक व बर्बाद क्यों ना हो जाए। डरते डरते अल्लाह का हुक्म था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लकड़ी को टच किया, पकड़ा नहीं, टच किया कि देखूं कहीं मुझे काटता तो नहीं। चुनांचे जूं ही लकड़ी को टच करना था, पकड़ना था, तो जूं का तूं वो लकड़ी फिर अपनी असली हालत पर आ गई। जब अपनी असली हालत पर आ गई, फरमाया अल्लाह अभी तो ये लकड़ी था और सांप बना, और सांप बन करके फिर ये अपनी हालत पर आ गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हमारे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको रिवायत करने वाले हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि अल्लाह जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ के दामन में आपसे बातें कर रहे थे, आपने उनकी लकड़ियों के बारे में पूछा, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा कि ये लकड़ी कैसे बना, फिर ये सांप कैसे बना। लेकिन अल्लाह मेरा एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लकड़ी सांप बना, फिर उसी लकड़ी को आपने फिर लकड़ी कैसे बना दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि मेरे महबूब मूसा ने मुझसे ये सवाल नहीं किया, लेकिन अगर आप सवाल करते हैं तो मैं उसको ज़रूर बताने के लिए तैयार। फरमाया कि मेरे नबी, एक चीज़ के अंदर नुकसान पैदा करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है, और उसी नुकसान के अंदर फ़ायदा डालने वाली भी ज़ात अल्लाह की है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में वो आसा मुबारक था, लकड़ी मुबारक थी, तो उस लकड़ी के ज़रिए से वो पत्ते तोड़ते थे, बकरियों को हाँकते थे, वो नफ़ा का चीज़ था, नफ़ा बख्श था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काम आने वाला था। अब उसी नफ़ा को नुकसान में बदल दिया अल्लाह ने सांप बना करके। फिर जब अल्लाह ने चाहा कि उस नुकसान को बदल कर फिर नफ़ा में लाना है, तो अल्लाह ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ लगाती ही वो सांप जो जहरीला था, नुकसान देने वाला था, उसको नफ़ा में तब्दील कर दिया। कहा कि मेरे नबी, दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो खुद से नफ़ा और नुकसान जिसके अंदर पैदा हो, बल्कि नुकसान पैदा करने वाली ज़ात भी मेरी है और उसी नुकसान से नफ़ा देने वाली ज़ात भी मेरी है। इसलिए इस आयत करीमा से, इस हदीस मुबारका से अल्लाह हम सब को ये पैगाम देना चाहता है कि ए लोगों, अगर तुम पर मुसीबत आती है तो इस मुसीबत को दूर करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर दे, तुम्हारी बीमारियों को ख़त्म कर दे, क्योंकि दवा के अंदर अगर शिफा रखता है तो वही अल्लाह है, और अगर उसी दवाई के ज़रिए से लोगों को ख़त्म करता है, जिस दवाई के ज़रिए से लोगों को नुकसान पहुँचता है। एक पेट की दर्द की गोली लेकर आते हैं, एक मरतबा हमें गोली फ़ायदा करता है, दूसरी मरतबा वही गोली हम पीते हैं तो उससे पेट का दर्द और बढ़ जाता है। तो अल्लाह फरमाता है व इज़ा मरीज़तु फहुवा यशफीन, कि जो जिस दवा के अंदर शिफा रखता हूं उसी दवा के अंदर मैं नुकसान भी रखता हूं। इसलिए हमारा यकीन अल्लाह पर होना चाहिए। अल्लाह ने फरमा दिया कि ए मूसा, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, ए मूसा मैं सोता नहीं, मुझे ऊँग नहीं आती, मुझे सोने की हाजत नहीं, मुझे सोने की ज़रूरत नहीं। ए मूसा, मेरे बंदे सारे के सारे कमज़ोर हैं, यहाँ तक भी तू ही मेरा बंदा है, तू भी कमज़ोर है। अल्लाह ने फरमाया मूसा तू भी कमज़ोर है, जाओ तुम भी जाकर सो जाओ। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में वो लकड़ी सांप बना और सांप बन करके फिर वो लकड़ी बन गई, तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैगाम दिया, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब एक पैगाम दे रहे हैं कि ए मूसा,
ये लकड़ी जो तुम्हारे हाथ में है, अब इस लकड़ी को लो और दूसरी निशानी और मैं तुम्हें दे रहा हूं कि तुम अपने हाथों को अपने बगल में दबाओ, बगैर बीमारी के, बगैर किसी नुकसान के ये हाथ तुम्हारे चांद से भी ज़्यादा चमकता हुआ रोशन निकल जाएगा। ये दो निशानी मेरे लो और फ़िरऔन के दरबार में जाओ। फ़िरऔन के दरबार में जाकर मेरी वहदानियत की दावत दो, मेरी हक्कानियत की दावत दो। बताओ फ़िरऔन को जाकर कि तुम रब नहीं है, रब तो वो है जो रब्बुस समावाति वल अर्द है, जो खालिक कायनात, जो आसमान और ज़मीन को बनाया है। असल रब तो वो है जो तुम्हें भी बनाया है। जाओ फ़िरऔन को जाकर मेरी दावत दो। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया, अल्लाह फ़िरऔन के पास मैं जाऊं, क्योंकि मुझे तो डर है अगर मैं गया तो फ़िरऔन फ़ौरन मुझे कत्ल कर देगा, क्योंकि मैंने फ़िरऔन के एक आदमी को कत्ल करके भागा था और फ़िरऔन को गुस्सा है, अगर मुझे पकड़ लिया तो ख़त्म तो कर देगा, मुझे उसी वक्त पूछने से पहले मेरा काम तमाम हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम मेरे नबी हो, तुम्हें डरना नहीं, जाओ तुम फ़िरऔन के पास। कालू या मूसा इन फ़िरऔन, जाओ फ़िरऔन के पास। ए मूसा मेरा हुक्म है, हक़ीक़ुन अला रब्बिल आलमीन, हक़ बात पहुँचाना अपने रब की तरफ से है, जाओ उसको हक़ बात की दावत दो। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर फ़िरऔन के दरबार में जाते हैं। जब फ़िरऔन के दरबार में जाते हैं तो फ़िरऔन फरमाया, ए मूसा तुम क्यों रब आए हो? कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगाम लेकर आया हूँ, उस रब का पैगाम लेकर आया हूँ जिस रब ने मुझे भी पैदा किया और तुम्हें भी पैदा किया। कहा, ए मूसा मैं किसी रब को नहीं जानता हूँ, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रब मैं ही हूँ। फ़िरऔन ने फरमाया कि अगर तुम्हारा रब कोई बड़ा है तो क्या कोई निशानी है उसकी? लाओ, अगर तुम सच्चे हो अपने दावे के अंदर, अगर अल्लाह ने तुम्हें, तुम्हारा रब ने अगर तुम्हें नबी बना करके भेजा है, अगर कोई निशानी लेकर भेजा है तो लाओ मेरे पास पेश करो। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन अपना डंडा मुबारक फ़िरऔन के दरबार में लाकर डाल दिया। डंडा डालना था, लकड़ी को डालना था, एक बहुत बड़ा अजदहा सांप बन गया, और इतना बड़ा सांप बन गया और सांप बन करके पूरे दरबार में घुसने लगा। यहाँ तक कि फ़िरऔन जिस तख्त पर बैठा हुआ था, फ़िरऔन की तख्त की तरफ बैठने लगा। फ़िरऔन अपनी कुर्सी से उतर कर तख्त के नीचे ढूक गया और फरमाया कि मूसा जल्दी करो, पकड़ो इसको, मेरा बहुत बड़ा तुझ पर एहसान है, अगर तुम मेरी जान को नहीं बचाते हो तो तुम उस एहसान का फरामोश करने वाला। ऐ मूसा, क्या मैं बचपन में तुझे अपने घर के अंदर परवरिश नहीं कराया? ऐ मूसा, क्या मैंने तुम्हें पाल पोस करके जवान नहीं किया? ऐ मूसा, जल्दी इस सांप को पकड़ो वरना मुझे खा जाएगा। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन उस डंडे को हाथ लगाते पकड़ते हैं, फिर वो सांप से डंडा बन जाता है, लकड़ी बन जाती है। तो फ़िरऔन जब बच गया तो अब फ़िरऔन अपने दरबारियों से कहता है, अरे मामला बड़ा गड़बड़, क्या करना? तो उनके तमाम मुशीरों ने, तमाम दरबारियों ने कहा कि ये बहुत बड़ा जादूगर है, मूसा बहुत बड़ा जादूगर है, अपने जादू के ज़रिए से तुम्हारी हुकूमत को, तुम्हारी सल्तनत को छीनना चाहता है। इसके जादू को ख़त्म करना कौन सी बड़ी बात है? चलो हम अपने शहर के तमाम जादूगरों को बुलाएंगे, उनके सामने हज़रत मूसा का मुकाबला होगा। अगर हज़रत मूसा जीत जाए तो फिर सोचेंगे आगे, अगर मूसा हार गए तो फिर इनको यहाँ से बेदखल करके बाहर फेंक देंगे। मेरे दोस्तों, एक वक्त मुकर्रर हुआ, तमाम शहर के अंदर ऐलान हुआ कि शहर के जितने बड़े बड़े जादूगर हैं, जितने बड़े बड़े जादू में माहिर हैं, तमाम जादूगरों को जमा किया जाए और ताकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनका मुकाबला कराया जाए। शहर के अंदर ऐलान हो गया, पूरे शहर से 900, एक रिवायत में आते हैं कि 9 लाख जादूगरों को जमा किया गया। 9 लाख
जादूगरों को जमा किया गया और मिस्र के अंदर जो सबसे बड़ा मैदान था, उस मैदान के अंदर स्टेडियम बनाया गया कि लोगों को देखने और तमाशा देखने, जैसा मेला देखने के लिए स्टेडियम बनाया, ऐसा एक मेले के दिन में वो तारीख मुतय्यन हुई कि फना तारीख को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक जादूगरों का मुकाबला किया जाएगा। और उस मुकाबले के अंदर अल्लाह ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया ईमान वालों को, एक बहुत बड़ा पैगाम दिया कि अगर कोई कुफ्र पर रहता है, अल्लाह पर उसका यकीन नहीं रहता है, तो उसका दिमाग, उसका जहन दुनिया के मालो असबाब पर होती है, लेकिन जो अल्लाह पर यकीन रखता है, जो अल्लाह पर ईमान लाता है, अल्लाह के मालो असबाब पर उसका यकीन नहीं रहता, बल्कि अल्लाह की ज़ात की ताकत पर उसका यकीन रहता है। 9 लाख जादूगर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले मुकाबला करने वाला। इंशाअल्लाह ताला ये मुकाबला आइंदा जुमा आपको सुनाऊंगा कि कैसा मुकाबला हुआ, कैसे जादूगरों के सांप को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सांप ने निगल गया। वो सारी तफसील कुरान के हवाले से इंशाअल्लाह आगे आएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ने जो फरमाया, उस ईमान और उस यकीन को हमारे दिलों के अंदर पैदा करना है, उस रब पर यकीन रखना है। अगर अल्लाह पर यकीन हो जाता है तो दुनिया की सारी ताकत फिर हमारे घुटनों में, हमारे पैरों तले आ जाती है। ये ताकत, ये यकीन हमें आज बनाना है। ईमान की ताकत, ईमान का यकीन हमारे दिलों के अंदर पैदा करनी। करेंगे सब।